देश में कुछ लोग पैदाइशी पार्टी इन पावर के नजदीक होते हैं और कुछ मेहनत करके पहुंचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे जमीन से जुड़े होते हैं, यानी सचमुच जमीन से जुड़े होते हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन से इतना जुड़ाव आजकल मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट की पक्की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। 3 मामलों की इस तिकड़ी में लंदन के ठाठ, बीकानेर की रेत और हरियाणा की उपजाऊ जमीन सब कुछ शामिल है। अब प्रियंका गांधी के पति हो और जमीन से इतना प्यार करें तो शक तो होगा ही। आखिर भारत में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ज्यादा जमीनों से प्रेम करता है तो वो या तो किसान होता है या फिर रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा किसान तो है नहीं, वो तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के मालिक हैं। नाम इतना ऊंचा और बिजनेस इतनी जमीन से जुड़ी कि 1 लाख की कंपनी सीधे करोड़ों की डील में घुस गई। हरियाणा के शिकोहपुर की 3.5 एकड़ की कहानी में डीएलएफ भूपेंद्र हुड्डा और वाड्रा ने मिलकर ऐसी कहानी लिखी कि बड़े बड़े भी शर्मिंदा हो जाएं। जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी, सरकार ने रातों रात हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और फिर वही प्लॉट डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिए गए। मतलब हींग लगी ना फिटकरी और करोड़ों का मुनाफा हो गया। बीकानेर की बात करें तो वहां वाड्रा ने 275 बीघा जमीन सिर्फ 72 लाख में खरीद ली, वो भी सिर्फ गूगल मैप पर देखकर। फिर वो जमीन भी करोड़ों के मुनाफे पर बिक गई। मुनाफे में 615% का रिटर्न मिला। ऐसा रिटर्न तो निफ्टी और सेंसेक्स मिलकर भी ना दे पाते। निवेशक लोग मुफ्त में म्यूचुअल फंड में टाइम खराब कर रहे हैं। असली मल्टी बैगर तो बीकानेर की रेत में छिपा है। तीसरा चैप्टर लंदन का है, स्क्वायर लंदन। ये सुनने में ही एलीट लगता है। आरोप है कि हथियार डीलर संजय भंडारी ने इस फ्लैट को खरीदा और वाड्रा के निर्देश पर रेनोवेट कराया। वाड्रा का कहना है कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बस घूमने गया था। रॉबर्ट वाड्रा हर बार यही कहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इन तीनों मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है और ये चार्जशीट अगले 3 महीनों में दाखिल होने की उम्मीद है। ईडी वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अदालत से अनुमति मांगेगा। ईडी ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कर रहा है। जांच में अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शामिल है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कमाए गए धन से संपत्ति खरीदी और इसी वजह से वाड्रा की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को ईडी जब्त भी करेगी। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाड्रा सिर्फ एक कारोबारी है या फिर ये जमीन से उठकर राजनीति की जमीन तक पहुंचने का एक और क्लासिक केस है। हरियाणा जमीन सौदा, बीकानेर डील या लंदन प्रॉपर्टी का राज, क्या सच्चाई किसी एक मामले में सामने आ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।